दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी सबसे पहले वीडियो आप देख सकें। हेलो दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है राहुल से। राहुल अपने घर में अपनी माँ पुष्पा और अपनी पत्नी श्वेता के साथ रहता था। राहुल एक समझदार और बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था और राहुल को हमेशा अपने काम के सिलसिले में अलग अलग शहर जाना पड़ता था। राहुल अपने परिवार वालों के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहता था और उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी सिवाय एक चीज़ की, और वो थी बच्चे की किलकारियाँ, जिसके लिए पुष्पा अपनी बहू श्वेता को रोज़ खरी खोटी सुनाया करती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, श्वेता पूजा करके अपनी सास पुष्पा के पास जाती है और बोलती है, माँ जी ये लीजिए आरती। तब श्वेता की सास बोलती है, अरे लगता है तेरी पूजा में कोई दम नहीं, भगवान तेरी कभी नहीं सुनेगा, तभी तो तेरी गोद नहीं भरी उन्होंने। यह सुनने के बाद श्वेता बहुत उदास हो जाती है और रोते हुए अपने कमरे की तरफ जा रही होती है कि तभी राहुल उसे रोक कर बोलता है, श्वेता क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, बताओ। तब श्वेता अपने हस्बैंड से बात छुपाने लगती है और कहती है, वो मेरी आँख में कुछ चला गया था ना, इसलिए आँखों से पानी निकल रहा है। और इतना बोलकर श्वेता वहाँ से जाने लगती है, पर राहुल सब कुछ समझ जाता है और उसका हाथ पकड़कर वापस अपनी माँ के पास लेकर जाता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ आपने फिर सुबह सुबह श्वेता को बच्चे के लिए बोला। तो उसकी माँ बोलती है, हाँ मैंने बोला, क्योंकि मुझे इस घर का वारिस चाहिए। अगर श्वेता नहीं दे सकती तो मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी, समझ गया। तब श्वेता रोते हुए कहती है, नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत करिए, मेरे जीते जी राहुल की दूसरी शादी नहीं, मैं मर जाऊंगी। तभी राहुल अपनी माँ से कहता है, माँ आप मेरी कितनी भी शादियाँ क्यों ना करवा दो, लेकिन आप इस घर का वारिस कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि कमी श्वेता में नहीं मुझ में है। और ऐसे ही राहुल अपने और अपने श्वेता के रिश्ते को बचाने के लिए अपने माँ से झूठ बोल देता है और अपने बेटे की बात सुनकर पुष्पा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और ऐसे ही कुछ दिन बाद बीत जाते हैं और एक दिन राहुल को अपने काम के सिलसिले में अपने दोस्त के साथ दूसरे शहर जाना पड़ता है और वहीं पर उसकी मुलाकात प्रियंका नाम की एक लड़की से होती है। और प्रियंका राहुल से अपने दूसरे शहर की भाषा में बोलकर चली जाती है, पर राहुल को कुछ समझ नहीं आता कि प्रियंका ने उससे क्या बोला है। और वो अपने दोस्त से पूछता है, यार तू तो इस शहर की भाषा जानता है ना, तू बता उस लड़की ने मुझसे क्या कहा। तो उसका दोस्त राहुल उससे कहता है, राहुल उसने अपनी भाषा में कहा है, लगता है आप इस शहर में नए आए हो, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, सामने वाले घर में रहती हूँ। राहुल को इस बात को सुनकर बहुत हंसी आती है और राहुल जिस घर पर किराए पर रहता है उसके घर के बगल में ही प्रियंका का घर होता है और राहुल का ऑफिस भी प्रियंका के घर के कुछ ही दूर पर होता है। अब धीरे धीरे राहुल रोज़ाना प्रियंका से मिला करता था और साथ ही वह उससे बात भी किया करता था। और अब धीरे धीरे राहुल प्रियंका को हिंदी बोलना भी सिखा देता है और दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही एक दिन प्रियंका पानी भर रही होती है, राहुल उसके काम को देखकर उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाता है और प्रियंका जैसे ही अपनी बाल्टी उठाकर चलना शुरू करती है, तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और राहुल तुरंत प्रियंका को गिरने से बचा लेता है। तभी कुछ लोग वहां पर आ जाते हैं और प्रियंका और राहुल को इस तरह देखकर प्रियंका के चरित्र पर सवाल उठाने लगते हैं, क्योंकि प्रियंका राहुल के साथ बात करते और अक्सर उसके साथ देखा करते थे, जिस कारण वह ज़बरदस्ती राहुल और प्रियंका की शादी करवा देते हैं और मजबूरी में राहुल भी प्रियंका को अपना लेता है और अपनी पहली शादी के बारे में भी प्रियंका से उसे सब कुछ बता देता है। राहुल प्रियंका को अपने साथ अपने घर ले आता है और अपनी पत्नी और अपनी माँ से यह झूठ बोलता है, माँ इससे मिलो, ये प्रियंका है,
इसका पति और ये यहाँ आए थे और ये अपने पति से बिछड़कर यहाँ पर खो गई है, इसलिए मैं इसकी मदद करने के लिए इसे अपने घर ले आया। तब राहुल की पत्नी श्वेता बोलती है, अरे कोई बात नहीं राहुल जी। और वो प्रियंका से बोलती है, अरे प्रियंका तुम घबराओ मत, तुम जब तक चाहो मेरे घर रह सकती हो। और ऐसे ही कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और एक दिन प्रियंका श्वेता से कहती है, अरे दीदी मैं माँ बनने वाली हूँ। तभी प्रियंका यह सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, काश ये तुम्हारे पति को पता चलता तो और भी खुश होते, पता नहीं वो कहाँ कहाँ तुमको खोज रहे होंगे। तभी प्रियंका से श्वेता की सास कहती है, बेटा तू तो खुश नसीब है जो तू माँ बनने वाली है, पर हम लोगों के घर पे ये खुशी कहाँ। और ऐसे ही कुछ महीनों बाद प्रियंका एक बहुत ही प्यारे बच्चे को जन्म देती है और प्रियंका उस बच्चे को श्वेता को सौंप देती है और बोलती है, दीदी आज से इस बच्चे की माँ मैं नहीं बल्कि आप हो, इस बच्चे को सबसे पहले गोद में आप लीजिए। तब श्वेता प्रियंका से बोलती है, अरे बहन ये बच्चा तो तुम्हारा है ना। पर प्रियंका श्वेता से कहती है, नहीं दीदी, जैसे मुझे आपने अपनाया वैसे मैं आपको इस बच्चे को गोद दे रही हूँ। और ऐसे ही श्वेता उस बच्चे को गोद ले लेती है और कुछ समय यूं ही बीत जाता है और एक दिन राहुल प्रियंका के पास उसका हाथ पकड़कर बोलता है, प्रियंका मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें कभी वह हक नहीं दे पाया जिसकी तुम हकदार हो। तब प्रियंका राहुल से कहती है कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आप तो दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं। तभी सारी बातें पुष्पा यानी कि राहुल की माँ सुन लेती है और अपने बेटे राहुल से बोलती हैं, क्यों रे नालायक, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुझे क्या लगता है मुझे कभी पता नहीं चलेगा और तू मेरी बेटी जैसी बहू को धोखा देता रहेगा? और ये बता बेटा, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तू कभी बाप नहीं बन सकता? तब राहुल अपनी माँ से कहता है, माँ मैंने ये झूठ आपसे इसलिए बोला ताकि आप मेरी दूसरी शादी ना करवा पाओ। तब राहुल की माँ बोलती है, अच्छा बेटा, और ये जो दूसरी झूठ मेरे सामने खड़ी है उसका क्या? तब प्रियंका राहुल की माँ को सारी बातें सच सच बता देती है। तब राहुल की माँ पुष्पा भी प्रियंका को अपने बहू के रूप में अपना लेती हैं और दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में थमा कर बोलती हैं, ऐसे ही एक दूसरे का हाथ हमेशा पकड़ कर रखना। तभी वहाँ पर श्वेता आ जाती है और उन दोनों को ऐसे देखकर प्रियंका को एक थप्पड़ मारती है और बोलती है, चुड़ैल कहीं की, तुझे कोई और दूसरा घर नहीं मिला बर्बाद करने के लिए? अरे मुझसे झूठ बोलकर तूने मेरी जगह ले ली राहुल की ज़िंदगी में। तभी राहुल अपनी पत्नी श्वेता को एक थप्पड़ मारता है और बोलता है, बस करो, बहुत उल्टा सीधा बोल लिया तुमने। तब श्वेता गुस्से में बोलती है, इस दो कौड़ी की लड़की के लिए तुमने मुझ पर हाथ उठाया राहुल। और श्वेता गुस्से में प्रियंका को धक्के मार के घर से निकालने लगती है। लेकिन तभी श्वेता की सास पुष्पा बोलती हैं, अब बस बहुत हो गया, अब तुमको सच सुनना ही पड़ेगा श्वेता। और पुष्पा अपनी बहू श्वेता को सारी सच्चाई बता देती है और उससे यह भी बता देती है कि कमी श्वेता तुम्हारे अंदर ही है, राहुल के अंदर नहीं। और सारी सच्चाई जानने के बाद श्वेता खुद को संभाल नहीं पाती और प्रियंका के एहसानों के तले खुद को दबा हुआ महसूस करती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है और कहती है, प्रियंका मुझे माफ़ कर दो, तुमने अपने बच्चे को भी मेरे गोद में रखा ताकि मैं एक माँ बनने का सुख ले सकूं और मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, मुझे माफ़ कर दो। तब प्रियंका बोलती है, अरे दीदी आप ये कैसी बातें कर रही हो, भला इसमें आपकी क्या गलती है? आपकी जगह कोई भी औरत होती वो ऐसा ही करती जैसा आपने किया है, क्योंकि दुनिया की कोई भी औरत अपने सुहाग को किसी के साथ बांटना नहीं पसंद करती। तब श्वेता से माफ़ी मांगती है और प्रियंका को उसकी सच्चाई के साथ अपना लेती है, जिसके बाद उनके घर में एक बार फिर से खुशियाँ लौट आती हैं और सभी लोग एक साथ मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं।
तो दोस्तों, ये कहानी अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को नीचे लाल कलर का बटन दिया गया होगा, वहां से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे जो भी कहानी हम लाएं उसको आप सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों, कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताना आप हमको ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा दोस्तों, धन्यवाद।